गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं टॉपिक है ग्रेविटेशनल फील्ड पे क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, कैसे हैं आप लोग? एकदम अच्छा, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, अब हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन पहले करते हैं। कल जो लास्ट क्लास में हमने कराया था ग्रेविटेशनल फील्ड, उस पर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, टू क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो of find the ratio of gravitational field at the surface of two planet having radius, ठीक है, r having radius r a and r b। ठीक है, having radius r a and r b। पहला, if they have equal mass। ठीक है, सेकेंड है इसमें इफ दे हैव इक्वल डेंसिटी। यह है क्वेश्चन। तो कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व करने का तरीका क्या है समझते हैं। कह रहा है कि द रेशियो ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। एक बात बता दूं, कभी ग्रेविटेशनल फील्ड बोले इसका मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बात कर रहा। समझ में आ रहा? मेक इट क्लियर। कभी भी ग्रेविटेशनल फील्ड बोले इसका मतलब क्या हो गया? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पे बात हो रही है। ठीक है, ई के बारे में बात हो रही है। तो कह रहा है कि ऑन द सरफेस ऑफ टू प्लेनेट, सरफेस पे बात हो रही है। तो एट सरफेस पे क्या होता है? देखो, ये आर रेडियस है, सॉलिड या होलो कुछ भी हो, इसे सॉलिड ही होता है प्लेनेट। ठीक है, ये प्लेनेट है। तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? जी एम बाई आर स्क्वायर एट सरफेस। यहां पे लिख रहा हूं एट सरफेस। ठीक है, अब यहां पे ऐसा दिया हुआ है, अब ध्यान देना कि कह रहा है कि इफ दे हैव इक्वल मास। तो पहला क्वेश्चन है, अगर इक्वल मास है तो पहला का जवाब, इक्वल मास है तो मास कांस्टेंट होगा, जी कांस्टेंट होगा, ई इज 1 बाई आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा? ई ए अपॉन ई बी इक्वल टू क्या होगा? आर, कैपिटल लिख लेते हैं, आर बी अपॉन आर ए। देख ले, यहां पे ई ए है तो आर ए स्क्वायर। ठीक है, लिख लिया। सेकंड का क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये है कि सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ दे हैव इक्वल डेंसिटी। अगर डेंसिटी के फॉर्म में बात करोगे तो ई इक्वल टू क्या होगा? देखो, जी एम। मास की जगह क्या लिखोगे? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मास की जगह डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर। अब यहां से E इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4/3 जी, देख ले, 4/3 रो जी, 4/3 पाई रो जी आर। ये देखिए, ये डेंसिटी के फॉर्म में हो गया। इसको हमने क्या लिख लिया? मास इक्वल टू क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मास इक्वल टू, यहाँ पे चावल लिख सकते हैं, मास इक्वल टू क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। और डेंसिटी क्या है? रो, और वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, सॉलिड स्फीयर का लिख लिया। और ये आर और आर कट गया आर स्क्वायर से, तो 4/3 पाई रो जी आर, 4/3 पाई रो जी आर। यहां से क्या पता चला? ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, इसलिए ई ए अपॉन ई बी इक्वल टू क्या होगा? आर ए अपॉन आर बी। इसका आंसर, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर होगा ई ए अपॉन ई बी इक्वल टू आर ए अपॉन आर बी। कोई कंफ्यूजन? कुछ नहीं हमने किया, मास कांस्टेंट है तो ई का वेरिएशन आर स्क्वायर से होगा। अगर रो है, डेंसिटी कांस्टेंट है, देख ले, इफ दे हैव द इक्वल डेंसिटी, तो ऐसा कहानी होगी। इसलिए इसका आंसर ये होगा और इसका आंसर ये होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगला बात ये करते हैं कि मान लो फोर्स निकालना है। देखो यहां पे लिख रहा हूं, फोर्स ऑन मास इन अ फील्ड। फील्ड में फोर्स कैसे निकाले? समझना इस बात को कि जैसे हमने बताया था ये फील्ड ई है, मान लो ऐसे फील्ड है, ऐसे दिया हुआ ई फील्ड है।
ऐसे फील्ड है। अगर यहां पे एक मास m अगर रख दिया कि यहां पे मास रख रहा हूं, छोटा सा मास m रख लिया, m मास रख लिया, तो ये इधर देख ले, यहां पे रख m मास है और इधर फोर्स लगेगा F। इस फील्ड के वजह से फील्ड अपने तरफ खींच लिया, मान लो फील्ड का डायरेक्शन ये है, फोर्स इधर लग रहा है, तो आप पढ़े होगे E इक्वल टू क्या करते थे, फोर्स अपॉन मास। इसका मतलब फोर्स इक्वल टू क्या होगा, ME। ध्यान रखना इस बात को कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू E। मतलब जहां भी जिस फील्ड में फोर्स निकालना है, जिस फील्ड में क्या करना है, फोर्स निकालना है, तो क्या करेंगे, वहां पे फील्ड निकाल के मास से मल्टीप्लाई कर लेंगे। देख ले, यहां लिख रहा हूं, कभी भी फील्ड निकालना हो, देख ले, कभी भी फोर्स निकालना है तो जिस पॉइंट पे फोर्स निकालना है, जिस मास पे फोर्स निकालना है, उस मास पे फील्ड निकालिए और उस मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देख ले, जिस पॉइंट पर, पॉइंट नहीं लिखे, जिस मास पर फोर्स फाइंड करना हो तो क्या करें, उस मास पे फील्ड निकालो, उस मास पे क्या निकालो, फील्ड निकालो। उस पॉइंट पर फील्ड निकालकर क्या करेंगे, मास से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करें, खत्म। अब एक एग्जांपल लेते हैं, ले लिया, ये m1 मास है, m2 मास है, ऐसे m1 m2 और ये डिस्टेंस r है। तो मान लो ये इस पॉइंट पे फोर्स निकालना है, इसके यहां पे फोर्स, ये ऐसे किस फोर्स से खींचेगा, ऐसे निकालना फोर्स। तो कैसे निकालोगे, इस पॉइंट पे फील्ड निकाल लो और इसके मास से मल्टीप्लाई। अब देखो F इक्वल टू क्या होगा, 21 फोर्स से जाएगा, इस पॉइंट पे फील्ड क्या होगा, G m1 अपॉन r स्क्वायर फील्ड। और देख ले, इस पॉइंट पे फील्ड निकाल लिया और देख ले, इस पॉइंट पे फील्ड निकाल लिया, इस पॉइंट पे फील्ड क्या होगा, G m1 अपॉन r स्क्वायर इंटू इसका मास, और यही तो फोर्स होता है, खत्म। अगर किसी को यहां पे निकालना है, ध्यान देना, ये यहां निकालना है, यहां का बात कर लिया, ये दोनों फोर्स सेम होता है, तो यहां पे फोर्स निकालना है, तो फोर्स के लिए क्या करें, इस पॉइंट पे फील्ड, इस पॉइंट पे फील्ड क्या होगा, G m2 बाई r स्क्वायर। देख ले, इस पॉइंट पे फील्ड G m2 बाई r स्क्वायर इंटू m1। मतलब जिस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे फील्ड निकालना है, तो इस पॉइंट पर फील्ड कैसे निकालेंगे, इसको ये करिए, तो यहाँ पे इसके वजह से फील्ड निकालना है, तो G m2 बाई r स्क्वायर, ठीक है, इंटू ये मास, फोर्स निकल गया। ऐसे भी होता है, F इक्वल टू G m1 m2 बाई r स्क्वायर ही होता है। समझ में आ रहा, मान लो क्वेश्चन दे दो, ये एग्जांपल हो गया। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं कि अगला एग्जांपल ऐसे दे दूं, ये दे दूं, m1 मास है, m2 है, m3 है, देख ले, स्फेरिकल सेल है, स्फेरिकल सेल है, 3 स्फेरिकल सेल है, तीनों का मास दिया हुआ है, और मैं क्या कर दूं, यहां पे एक मास रख लूं और यहां से डिस्टेंस इसका x कर लो और यहां पे कैपिटल M रख लो, ठीक है। अब ध्यान देना, मैं पूछूं फाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मास M, क्वेश्चन है, क्या करोगे, इस पॉइंट पे फील्ड निकाल ले, ये डिस्टेंस दे दिए, इस पॉइंट पे फील्ड निकाल ले, ये तीनों स्फेरिकल सेल है, 3 स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल है, और उसका मास m1 m2 m3 है मास। क्वेश्चन ये है, ठीक है। अगला एग्जांपल, तो इस चीज को मिटा लेते हैं। क्या करेंगे, सॉल्व करने का तरीका क्या है, m1 m2 m3 3 स्फेरिकल सेल है जिसका मास m1 m2 m3 है, तो फाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मास m। इस मास पे ग्रेविटेशनल फोर्स बताना है, तो क्या करेंगे,
ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने के लिए यहां पे फील्ड निकालेंगे और इसके मास से मल्टीप्लाई। तो मान लेते हैं ये पॉइंट पे ये P मान लिया पॉइंट, तो देख लो E एट P क्या होगा बताओ, ये छोड़ दो, इसको हटाओ, यहां पे फील्ड क्या होगा देख, G देख ले, G m1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस G m2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस इस सेल के लिए, बाहर वाले सेल के लिए ये मास अंदर है और अंदर में सेल में क्या होता था, 0 होता था, आपको पता है। मतलब देख ले फिर से, इस पॉइंट पे फील्ड निकालना है तो m1 मास की वजह से होगा G m1 अपॉन एक्स स्क्वायर, G m2 अपॉन एक्स स्क्वायर, लेकिन इसके कंपैरिजन में ये मास अंदर है, ये पॉइंट अंदर है, तो फील्ड क्या होता था 0, मतलब फील्ड निकल गया। फील्ड क्या निकाला, G अपॉन एक्स स्क्वायर m1 प्लस m2। अब फोर्स क्या होगा, मास से मल्टीप्लाई कर दो, फोर्स एट पॉइंट P, ठीक है, मास से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पे क्या हो जाएगा, G m1 प्लस m2 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू m। इस पॉइंट पे फोर्स निकल गया, ठीक है। इस पॉइंट यहां पे हमने क्या कर लिया, फील्ड निकाल लिया। कभी भी किसी पॉइंट पे फोर्स निकालना हो तो क्या करेंगे, उस पॉइंट पे फील्ड निकालिए और उसके मास से मल्टीप्लाई कर लीजिए, दैट्स ऑल। यही कंसेप्ट मैंने सिखाया, समझ आ रहा क्या, कि इस पॉइंट पे हमने क्या कर लिया, इस पॉइंट पे क्या निकाल लिया, फोर्स, फील्ड पहले निकाल लिया, फील्ड क्या होगा, G m1, इस पॉइंट पे इसको पॉइंट को हटाओ, मतलब मास को, तो G m1 बाई एक्स स्क्वायर, G m2 बाई एक्स स्क्वायर, और इस बाहर वाले की वजह से क्या हो जाएगा 0, क्योंकि उसके लिए रिस्पेक्ट में अंदर है, फील्ड निकल गया, इस पे मास से मल्टीप्लाई कर लिए, ये मास से मल्टीप्लाई कर लिए। अगर ये कैपिटल M है तो यहाँ पे कैपिटल M लिख लेते हैं, कोई कंफ्यूजन, लिख लीजिए, मजेदार अच्छा क्वेश्चन था। चलो अगला सवाल है, अगला सवाल IIT में आया हुआ है 2008 में, ठीक है, वो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन लिख रहा हूं कि स्फेरिकल मास, ऊपर लिखता हूं थोड़ा पूरा आएगा, स्फेरिकल मास सिस्टम हैज मास डेंसिटी, देख लो, स्फेरिकल मास सिस्टम हैज मास डेंसिटी दिया हुआ है रो, और यहाँ पे रो इक्वल टू रो नॉट लिखा हुआ है और एक 0 लिखा हुआ है। जब ये बाहर हो, बाहर बोले सॉरी अंदर अगर है, ये रखा है, और ऐसे दिया है R ग्रेटर देन R पे, ये आउटसाइड के लिए, ठीक है, ऐसे दिया हुआ, कुछ दिया नहीं है। तो क्वेश्चन कह रहा है अब टेस्ट मास moving on a circular path due to gravitational field, ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए टेस्ट मास सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि वेलोसिटी v वर्सेस r, और r की वैल्यू ऐसे दिया है, r की वैल्यू 0, r इंफिनिटी, 0 से इंफिनिटी, देन वेलोसिटी नहीं, स्पीड लिख लेते हैं, स्पीड v वर्सेस r फ्रॉम द सेंटर से। 4 ग्राफ दे दिया है ऑप्शन में, ऐसे दिया हुआ है, ग्राफ है, पहला ग्राफ ये V है और R का ग्राफ, पहला ऑप्शन A ऑप्शन, B ऑप्शन दिया हुआ है कि ये देखो ऐसे वेरी करेगा, ठीक है। C ऑप्शन यहां पे दिखाई दे रहा है क्या, दे रहा होगा,
सी ऑप्शन दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ, और डी ऑप्शन दिया हुआ है वी और आर का ग्राफ है। जेई में पूछा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को करते हैं, वी एंड आर का ग्राफ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा कि ऐसे दिया हुआ है स्फेरिकल मास सिस्टम और इसका डेंसिटी दिया हुआ, अंदर में डेंसिटी इतना है, बाहर में डेंसिटी इतना है। इसका मतलब ये कैसा है, सॉलिड स्फीयर है। सॉल्यूशन, इससे क्या पता चला, देख लो, ये सॉलिड स्फीयर है, अगर आर रेडियस है, ठीक है, ये तो अंदर में कुछ डेंसिटी है, बाहर में डेंसिटी होगा ही नहीं मटेरियल का। इसका मतलब ये कैसा है, सॉलिड स्फीयर है। कैसा है, सॉलिड स्फीयर। ये बात तो फिक्स हो गई, सॉलिड स्फीयर है। तो सॉलिड स्फीयर है तो पहले बात कर लेते हैं कि, ठीक है, ग्राफ को मैं रख दिया। तो सॉल्व करने का तरीका ये है इस क्वेश्चन को कि देखो, इनसाइड, सबसे तो पहले बात हमें पता चल गई कि सॉलिड स्फीयर है, ये बात हम बता दिए कि सॉलिड स्फीयर है। तो इनसाइड के लिए क्या बातें होगी, इनसाइड के लिए बातें होगी कि ध्यान से रखना, ई क्या होता था, ये देखो, इस पे सर्कुलर पाथ पे आर डिस्टेंस पे कोई मास घूम रहा है, एम मास है, तो ई इस पॉइंट पे ई क्या होगा, ई इक्वल टू क्या होता था, जी एम बाई आर क्यू इंटू आर। अब यहां पे फोर्स निकाल सकते हैं, फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स ई इंटू एम, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर क्यू इंटू आर, फोर्स हो गया। और यही फोर्स अभी पहले क्लास में बता चुके, ये फोर्स है इधर ऐसे खींच रहा सेंटर की ओर, और इधर बाहर लगता था एम वी स्क्वायर बाई आर, एम वी स्क्वायर बाई आर, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर क्यू इंटू आर, स्मॉल एम कट, ये आर से, हाँ, वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, जी एम बाई आर क्यू इंटू आर स्क्वायर, और v इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट जी एम बाई आर क्यू इंटू आर। मतलब यहां से पता चला वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, वेलोसिटी आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कांस्टेंट है जी कैपिटल एम आर क्यू, ये बात पता चला। अंदर के लिए वेलोसिटी आर के साथ ऐसा रिलेशन आएगा। अब आउटसाइड के लिए बात करोगे, आउटसाइड, आउटसाइड के लिए क्या होता था, फील्ड कैसे निकालते थे, E इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, आउटसाइड के लिए, ये देख ले, इधर फोर्स लगेगा F और इधर लगेगा एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। अब यहां से क्या हो जाएगा, फोर्स, फोर्स इक्वल टू क्या लिखेगा, जी एम मास है, ये एम मास घूम रहा है, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, मास से मास कट, आर से आर एक कट, वी इक्वल टू क्या होगा, जी एम बाई आर। इसका मतलब v इज 1 बाई रूट आर। अब फिजिक्स समझते हैं एक बात कि अंदर मूव कर रहा है तो अंदर में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, सेंटर की ग्रेविटेशनल, क्योंकि सॉलिड स्फीयर की बातें हो रही है, और ये एमवी स्क्वायर बाई आर। तो सबसे पहले इस पॉइंट पे फील्ड निकाल लिया, फील्ड का फॉर्मूला हमें पता है, फील्ड निकाल, अभी पता थे। कभी भी किसी पॉइंट पे फोर्स निकालना हो तो क्या निकालते थे, फील्ड निकालते थे, फील्ड निकाल लेंगे। तो इस पॉइंट पे फील्ड निकाल रहे हैं, ध्यान से समझना, इस पॉइंट पे फील्ड निकाल रहे हैं, इस पॉइंट पे फील्ड क्या होगा, जी एम बाई आर क्यू इंटू आर, हम पढ़ लिए हैं सॉलिड स्फीयर के लिए पढ़े हैं ये। और इस पे फोर्स निकालना है तो इसके मास से मल्टीप्लाई, इस पॉइंट पे फील्ड और निकाल लिया और मास से मल्टीप्लाई फोर्स, और फोर्स इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, खत्म। यहाँ से v का वेरिएशन v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r हो गया। यहाँ पे सेम e निकाल लिया, बाहर में पॉइंट में आउटसाइड है तो निकाल लिया, और उसके बाद क्या कर लिया, फोर्स निकाल लिया, और फोर्स को mv स्क्वायर बाई r से यहाँ से ये आ गया। इसका मतलब वेरिएशन कौन होगा, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। अंदर के लिए, अंदर के लिए ये तो होने वाला नहीं है, और ये देख इनवर्सली रिलेशन है, इनवर्सली, तो ग्राफ ये होगा। सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, कोई कंफ्यूजन, इनवर्सली रिलेशन है, r की वैल्यू अगर 0 डालोगे
देख ले, आर के वैल्यू इन्फिनिटी डालोगे तो वी जीरो हो जाएगा, आर के वैल्यू इन्फिनिटी डालोगे तो वी जीरो हो जाएगा। देख समझ में आ रहा? इसकी वजह से ये करेक्ट आंसर होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, हम बता दिए कभी भी फील्ड निकालना हो तो क्या करेंगे, कभी भी फील्ड निकालना हो तो क्या करेंगे, सॉरी फोर्स निकालना है तो फील्ड निकाल करके मास से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ड्यू टू रिंग, रिंग का ई रिंग के वजह से पढ़ेंगे। ये आर है, ये मास एम है, रेडियस आर है, इस पी पॉइंट पे क्या होगा, ई एट पॉइंट पी इक्वल टू व्हाट। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या, ई ड्यू टू रिंग, रिंग के वजह से इस पॉइंट पे, एक्सिस पे, ऑन द एक्सिस का बात कर रहा हूं, ऑन एक्सिस। तो मेथड 1 सॉल्व करने का तरीका ये है कि समझना, ये देख यहां से एक मास लिया m1, m1 पे फील्ड ऐसा होगा, इधर खींचेगा E1, ठीक है, ये एंगल थीटा है। इसी तरह इस वाले पे क्या होगा, देख ये भी E1 होगा, सिमेट्री से पता चल रहा है, ये भी सेम होगा। ठीक है, m1 मास एक यहां पे आएगा, इस अगर E1 और देख ले इधर एक कंपोनेंट आएगा इसका E1, देख ले ध्यान समझना, E1 साइन थीटा, इधर भी आएगा E1 साइन थीटा, ये और ये कट हो गए। तो इसके दो कंपोनेंट, एक आएगा साइन थीटा और एक आएगा दोनों का कॉस थीटा, तो कॉस थीटा ऐड होते जाएगा, कॉस थीटा क्या होगा, ऐड होते जाएगा। ध्यान देना, ई देख ले E1 कॉस थीटा ऐड होते जाएगा, बिल्कुल। अगर ये ऐड होते जाएगा इसका मतलब क्या हो जाएगा, E इक्वल टू क्या होगा, E1 कॉस थीटा। उसी तरह दूसरा पॉइंट के लिए ये रिंग है, ये रिंग है, यहां पे एक्सिस है, एक्सिस पे बात हो रही है, तो यहां से ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, सारे डिस्टेंस सेम होगा। ठीक है, इसी तरह E1 cos थीटा प्लस E2 भी आएगा, E2 cos थीटा प्लस E3 भी आएगा cos थीटा, इसी तरह बहुत सारे होते जाएंगे। अब यहां से E इक्वल टू क्या होगा, cos थीटा, E1 प्लस E2 प्लस E3, ऐसे बातें होगी। अब यहां से E इक्वल टू क्या होगा, cos थीटा, बाद में रख लेंगे। E1 की जगह क्या रखेंगे, देख E1 पॉइंट मास की वजह से ये डिस्टेंस कितना होगा, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये डिस्टेंस r था, ये r है, स्मॉल r, और ये कैपिटल R, इसका अंडर रूट। तो E1 क्या हो जाएगा, G, ध्यान से समझना, G m1 अपॉन अंडर रूट ऑफ, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसी तरह क्या आएगा, जी m2 अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बहुत सारे ऐसी m2 m3 m8 इन तक कहने का मतलब इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। ठीक है, बहुत सारा पॉइंट था। अब इसके बाद सवाल ये आएगी कि E इक्वल टू क्या हो गया, cos थीटा की जगह क्या लिख सकते हो, cos थीटा की जगह रख दे, देख ले cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, r अपॉन दिस बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो r अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू जी अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट कॉमन ले लिए, तो यहां पे क्या बचेगा, m1 m2, ऐसे ऐसे कहानी चलती रहेगी। और ये क्या है, टोटल मास है, टोटल मास रिंग का m1 लिया, फिर m2 लिया, m3 लिया, m4 लिया, सारे सारे सारे। अब यहां से E इक्वल टू क्या हो जाएगा, देख ले, G M टोटल अप इंटू R, और ये कुछ तो गड़बड़, ये ऐसे है। ठीक है, और मल्टीप्लाई होगा तो पावर 1/2 और 1, ये क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2, ये हो गया। फिर से समझते हैं इस बात को कि यहां पे एक्सिस पे निकालना है,
तो मान लेते हैं यहाँ पे M1 मास लिया, ये तो ये मास लिया, M1 मास यहाँ पे रखा, तो इस पॉइंट पे फील्ड बताना है, P पॉइंट पे, ये P पॉइंट है, P पॉइंट पे, तो ये अपने तरफ मास खींचेगा, इसका फील्ड का डायरेक्शन अपने इधर हो गया। इसी तरह ये है, इसी तरह M2 भी आएगा, M3 भी आएगा, बहुत सारे मास अपने तरफ खींचेंगे और सारे इक्वल डिस्टेंस पे होगा, ऑलरेडी हम बात कर लिए, ठीक है। अब इसके दो कंपोनेंट आएगा, एक आएगा cos थीटा और एक आएगा sin थीटा, cos थीटा और sin थीटा। sin थीटा कैंसिल होगा, इधर भी एक सिमेट्री से होगा, ये इवन है तो ये भी इधर होगा, sin थीटा कैंसिल होगा, ये सबका cos थीटा कंपोनेंट ऐड होगा, सबका cos थीटा कंपोनेंट ऐड होते जाएगा along दिस। अगर कोई डायरेक्शन की बात करे तो along क्या हो जाएगा, इसको अगर वाकई बात करें तो माइनस आई, डायरेक्शन की अगर बात करो तो देख ले, डायरेक्शन along रिंग होगा, अगर ओ कर लो, डायरेक्शन along PO अंदर की ओर होगा, ठीक है, अंदर की होगा, ये होगा डायरेक्शन P का, ये एट पॉइंट P पे ऐसे आएगा, खींचेगा इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को सारे मास खींचेंगे, जैसे M मास रखते थे, बताए थे इस पॉइंट पे फोर्स, तो इसका डायरेक्शन इधर होगा। देख ले, ये सबका cos थीटा, तो E1 cos थीटा, E2 cos थीटा। अब E1 कैसे निकाल दिया, M1 ले लिया मास, E2 के लिए M2 मास ले लिए, और कॉमन अगर करने के बाद M1 M2 आएगा तो टोटल मास ये होगा। ये एक तरीका है सॉल्व करने का। दूसरा तरीका हम इंटीग्रेशन से कर सकते हैं, दूसरा तरीका इसको हम इंटीग्रेशन से भी करते हैं। मेथड 2, इसी क्वेश्चन का मेथड 2 कैसे करेंगे कि ऐसे कर लेते हैं, ये E ले लेते हैं, ये E, और ये मास को dm लेते हैं, छोटा मास लेते हैं, छोटा मास ले लिया, तो देख लो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, DE cos थीटा। ऐड करने का मतलब इंटीग्रेशन होता है, देख ले, इंटीग्रेशन रख दिया, E इक्वल टू DE के जगह क्या होगा, ये DE है, ये dm है, तो ये DE आएगा, ठीक है, ये DE है अगर, तो इधर आएगा DE cos थीटा, ये भी DE cos थीटा, ये और ये सॉरी ये sin थीटा आएगा, देख ले DE है तो ये cos थीटा, ये थीटा है तो ये भी थीटा, cos थीटा और sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो सबका cos थीटा ऐड होते जाएगा, सबका DE cos थीटा ऐड होगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ DE cos थीटा ऐड होगा, और इंटीग्रेशन में एडिशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पे DE की वैल्यू क्या लिखोगे, G इंटू GM बाई, देख ले GM बाई आर स्क्वायर, डिस्टेंस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इंटू कॉस थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, अभी जस्ट बात किया था, कॉस थीटा इक्वल टू आर अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब यहां से E की वैल्यू क्या आ जाएगी, देख जी आर अपॉन यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर क्या हो जाएगा 3/2 इंटू DM, और मास 0 से M तक, तो यहां से E की वैल्यू क्या आ जाएगी, GMR, देख ले G, इसका इंटीग्रेशन M हो गया, अपन क्या आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर, ये आ गया। ये भी एक तरीका है, मतलब यहाँ पे छोटा सा मास ले लिया, ठीक है, छोटा सा मास पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड इधर लगेगा, इसका cos थीटा कंपोनेंट ऐड होते जाएगा, cos थीटा DE cos थीटा ऐड कर लिए, और DE की वैल्यू क्या आ जाएगी, DE की वैल्यू क्या आएगी G DM अपॉन ये डिस्टेंस का स्क्वायर लिख लिए, और सारा वैल्यू इंटीग्रेट कर लिए, मास M आ गया, तो GMR अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2, ये हो गए। ये दूसरा तरीका हो गया, आपको जो अच्छा लगे वो कीजिए। अब आगे बात करते हैं कि भाई मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा E का रिंग के लिए ऑन द एक्सिस पे। अगर कोई कहे देखो E इक्वल टू क्या आया, GMR अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2 है, तो कोई कहे फाइंड E मैक्स, मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा, ठीक है, इक्वल टू व्हाट, ठीक है। कहां पे बात हो रही है, एक्सिस पे बात हो रही है, तो कैसे करते हैं, यहाँ पे देखो किसका फंक्शन वेरिएबल कौन सा है, ये R होता था,
ये m है और r है, इस पॉइंट पे बात हो रही है। E इधर लगता था, रिंग की बात कर रहे हैं। तो dE अपॉन dr ये किसका फंक्शन है? r का फंक्शन है। तो देखिए इसका ऊपर वाले का डेरिवेटिव u बाई वी का डेरिवेटिव आपको पता है, d बाई डी एक्स ऑफ u बाई वी इक्वल टू क्या होता है? u डैश v माइनस v डैश u अपॉन वी स्क्वायर। ऊपर वाले का डेरिवेटिव क्या होगा? gm इंटू नीचे वाला माइनस नीचे वाला का डेरिवेटिव 3/2 इंटू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 1/2 पावर मल्टीप्लाई एक माइनस आपको पता है नीचे वाला का इंटू 2 अंदर वाला का डेरिवेटिव आर, यहां पे ऐसे लिख लेता हूं, इसको मिटा लेता हूं, ठीक है, इंटू ऊपर वाला जी एम आर अपॉन, कभी भी मैक्सिमा मिनिमा निकालना हो तो डेरिवेटिव लेकर के जीरो करते थे। इसका डेरिवेटिव ले लिया, ऊपर वाले का डेरिवेटिव जीएम हो गया इंटू नीचे वाला माइनस नीचे वाला का डेरिवेटिव 3/2 पावर 1/2 माइनस कर लिए इसका डेरिवेटिव इंटू ऊपर वाला दिस। अब ये इक्वल टू जीरो हो गया तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? जी एम आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2 इक्वल टू क्या होगा? 3/2 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 1/2 इंटू 2 आर स्क्वायर इंटू जी एम। ये बातें हो गई। अब यहां से जीएम और जीएम कट हो गया, ये देख ये आ गया तो यहां से वैल्यू आ जाएगी 2 और 2 कट कर लेते हैं, 2 और 2 कट, तो यहां पे वैल्यू आएगी आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2 माइनस 1/2 रूट 2 कट होगा तो पावर 1 बचेगा इक्वल टू क्या आएगा? यहां से आ जाएगा 3 इंटू आर स्क्वायर। अब यहां से क्या होगा? 2r स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? आर स्क्वायर बाई 2। यहां से r की वैल्यू प्लस माइनस, यही वो डिस्टेंस है। आपसे पूछे कोई कि किस पॉइंट पे e की वैल्यू मैक्सिमम होगी, ये पॉइंट पे, ये इतने r पे, अगर r बाई रूट 2 पे, एक्चुअली प्लस लो, प्लस माइनस आने का मतलब इधर इधर दोनों ले लिया, आ गया तो e इक्वल टू, याद रखना e इक्वल टू सॉरी r इक्वल टू r बाई रूट पे e की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम होगी। किसी को डाउट होगा तो भाई सेकंड डेरिवेटिव करो, आएगा वही, सेकंड डेरिवेटिव से भी करके आप कर सकते हो इसका फर्दर चेक करने के लिए। तो इस पॉइंट पे r इक्वल टू आर बाई रूट 2 पे e की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम होगी। समझ में आया? अगर e की वैल्यू मैक्सिमम हो गई इस पॉइंट पे r इक्वल टू आर बाई रूट 2 पे e की वैल्यू क्या हो गई? मैक्सिमम। तो भाई मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये लिख लीजिए, ये बात पता चल गई। अब इस वैल्यू इसको पुट कर देंगे, पुट करेंगे तो ई मैक्स इक्वल टू क्या होगा? जी एम आर बाई रूट 2, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? आर स्क्वायर बाई 2 प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 और यहां से क्या आएगा? जी एम आर बाई रूट 2, ये दोनों ऐड होगा तो और एक कितना होगा? 3r स्क्वायर बाई 2 के पावर 3/2, ठीक है। फर्दर क्या करेंगे? ये जी एम आर बाई रूट 2 हो गया, इसको क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 3, ऐसे लिखते हैं, अंडर रूट 3 बाई 2r स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट 3 बाई 2r स्क्वायर का स्क्वायर कर लेते हैं, बात ये आ गई, और उसका पावर है 3/2। देख लो क्या किया, इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर लिया हमने? इसका स्क्वायर कर लिया, देख लो अंडर रूट का, तो ये स्क्वायर स्क्वायर कट हो जाता है, ठीक है, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अगर ये स्क्वायर आया तो ये और ये क्या हो गया? कट रूट 2। अब इसका क्यूब आएगा, ध्यान से समझना, इसका आएगा वैल्यू, देख ले, इसका क्यूब आएगा तो रूट 3 अपॉन रूट 2 इंटू आर का क्यूब, तो यहां से आ जाएगा जी एम आर बाई रूट 2 इंटू ऊपर जाएगा तो क्या होगा? 2 रूट 2 3 रूट 3 और यहां पे आर क्यूब आ जाएगा, तो यहां से आ जाएगा, देख देख, रूट 2 को रूट 2 से कट कर लेते हैं, रूट 2 कट,
तो क्या आ जाएगा, ई मैक्स की वैल्यू 2gm r अपॉन, देख ले 2gm r अपॉन, सॉरी ये कट होगा r से r क्यू 3√3r²। ई मैक्स की वैल्यू आ गई 2gm अपॉन 3√3r²। समझ में आया क्या? तो ये ई मैक्स की वैल्यू होती, पुट कर लिए, कुछ किया नहीं मैंने, ये वैल्यू को बस पुट किया, सॉल्व कर लेना। यहां से वैल्यू 2gm 3√3r ये आ गया। अब सवाल ये है कि इसका ग्राफ के बारे में बात कर ले कि इसका ग्राफ कैसा होगा भाई। अगर ग्राफ के बारे में बात करते हैं, देख E इक्वल टू क्या होता है, GMR अपॉन r² प्लस r² की पावर 3/2। बट ध्यान रखना कि ऐसा होता है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड में भी पढ़ोगे कैसे आता है, ये बातें हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, अननेसेसरी के मैथ की बातें हो जाएगी, ठीक है। तो इसका ग्राफ ऐसा होता है, ये ऐसा ग्राफ होता है। एक्चुअल में ऐसे मिरर इमेज भी ले सकते हो, आप इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ोगे तो ऐसा ऐसा पढ़ते हैं हम, पॉजिटिव लेते हैं। ये मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं, देख ले यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिख दिया और आर का ग्राफ। अगर इसी ग्राफ को ई के साथ करोगे तो डायरेक्शन उल्टा होता है, तो हर ग्राफ में जो बताया हूं, ठीक है। तो यही ग्राफ इसका ये आ जाएगा, इसका जस्ट और ये r इक्वल टू r/√2 पे होगा, ठीक है। ये r हो गया और e का ग्राफ हो गया। एक्चुअल में यही सही होता है, मैं बता दिया हूं, वेक्टर वाइज ये होता है और मैग्नीट्यूड वाइज ये मैग्नीट्यूड का बात कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ e, ये बोथ मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन की बात कर रहा है। तो ये ऐसा ग्राफ आता है, एक्चुअल में ऐसा ग्राफ आता है, ये माइनस करोगे तो ये आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी पढ़ोगे, समझ में आया। तो रिंग की वजह से ये बातें होती है। अब सवाल ये है कि सर एक क्वेश्चन इस पे करा देते हैं, ऐसा क्वेश्चन ले लेते हैं, ये रिंग ले लिया M और R और एक स्फीयर ले लिया √3a, ये a दे दिए और इसका मास m दे दिए, रेडियस r दे दिए, कैपिटल M ले लिए, स्फीयर है, ये स्फीयर है। तो क्वेश्चन है फाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम, दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स बताइए कि क्या होगा। तो पहला ऑप्शन दे देते हैं G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 3a² GMM 3/8m r²। सी ऑप्शन देते हैं √3/8 GMM अपॉन r²। नेक्स्ट ले लेते हैं 0 दे दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे, सॉल्व करने का क्या तरीका है, r नहीं a है, a दिया हूं। तो देख ले, सबसे तो मेथड 1 आसान तरीका ये है कि भाई इस पॉइंट पे क्या निकाल ले, फील्ड निकाल ले और इसके मास से मल्टीप्लाई कर ले। मैं बताया हूं कभी भी फोर्स निकालना हो इस पॉइंट पे फील्ड निकाले, स्फीयर पे देख ले, ये मान ले मैं O बोल दूं तो E एट O कैसे निकालेगा, GM, ये रिंग है, GMR अपॉन r² प्लस r² के पावर 3/2 और r की जगह पुट कर दे, देख GMR, r की जगह क्या हो जाएगा, देख r की जगह हो जाएगा √3a अपॉन r की जगह √3a का होल स्क्वायर करेगा
आर की जगह पुट कर दे, आर की जगह अंडर रूट 3 है, ये फॉर्मूला पढ़ रही है रिंग के लिए, ये छोड़ हटा, ये रिंग के एक्सिस पे है, वो फॉर्मूला लगा दिए, यहाँ पे रख दिए, तो क्या होगा 3a² प्लस ए की जगह क्या है a², रेडियस है 3/2, 4a², यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 GMA अपॉन 4a² मतलब 2a का होल स्क्वायर और इसका पावर 3/2। अब यहां से ई नोट की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट 3 GMA अपॉन 8a², देख ले ये कट होगा तो 2a का क्यूब क्या होगा 8a²। अब यहां से क्या होगा अंडर रूट 3/8 GM, ठीक है, GM बाई, गलत गलत गलत, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, 2a² कट होगा तो क्यूब होगा ना, एक क्यूब आएगा यहाँ पे a²। ये ई नोट निकाल लिया। अब बता फोर्स निकालने के लिए इस पॉइंट पे हमने ई की वैल्यू निकाल ली। मैं बता रहा हूं फिर से, कभी भी फोर्स निकालना हो उस पॉइंट पे फील्ड निकाल लो और उसके मास से मल्टीप्लाई। फील्ड निकाल लिया हमने वो पॉइंट पे फील्ड निकाल लिया फॉर्मूला लगा के, जस्ट अभी पढ़ा था एक्सिस पे लगा के निकाल लिया, और इस पे मास से क्या कर दे मल्टीप्लाई, तो फोर्स मास से मल्टीप्लाई कर दे, कैपिटल M अंडर रूट 3/8 G स्मॉल m इंटू कैपिटल M अपॉन a²। अब देख आंसर क्या है 3/8। हमने कुछ किया ही नहीं, इस क्वेश्चन में फोर्स निकालना था तो हम सबसे पहले इस पे फील्ड निकाल लिए, बार बार यही बता रहा हूं, फील्ड निकाल करके हम वहां पे क्या निकाल लिए, फील्ड निकालने के बाद हम देख ले फील्ड यहाँ पे निकाल लिया और इसके मास से मल्टीप्लाई कर लिए तो आ गया अंडर रूट 3/8 GMM अपॉन a², ये आ गया। दूसरा तरीका ये है कि सर इसको हम ऐसे नहीं सॉल्व करना चाहते, हम बेसिक से करना चाहते, कीजिए ना, आप ही के लिए तो है हम, ठीक है। दूसरा तरीका भी अपने पास है। दूसरा तरीका ये है कि हम क्या करते हैं सर, यहां पे एक डीएम, एक छोटा मास ले लिया, कैसा मास ले लिया डीएम। अब इस पे फोर्स ये लगेगा, अब ये चूंकि पता है पाइथागोरस से सॉल्व करोगे, इसका स्क्वायर और ए का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 2a, देख ले अंडर रूट 3a का स्क्वायर 3 हो गया और ये 4a², 4a² का अंडर रूट करेगा 2a, ये डिस्टेंस 2a हो गया, पाइथागोरस लगा लिया, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस पता है, ये निकाल लिया। अब इस पे फील्ड क्या होगा देख ले, फील्ड नहीं फोर्स निकाल लेते हैं। अब ये वाला देख ले एक्चुअल में क्या होगा, ये मास, तो ये होगा df, ठीक है। अब यहां से देख ले df इक्वल टू क्या होगा, df इक्वल टू क्या, ये df इक्वल टू क्या होगा g इंटू dm इंटू m अपॉन 2a का स्क्वायर, फोर्स निकाल लिया, छोटा सा फोर्स। और चूंकि ध्यान से समझना यहां पे dm मास लिए हैं, इसके दो कंपोनेंट आएगा, एक अगर ये एंगल, ध्यान समझना, ये एंगल अगर ये एंगल निकाल लेते हैं, देख ले ये एंगल कैसे निकालेंगे, ये एंगल हमें निकालना है, तो ये थीटा है, तो ये देख ले अगर ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा, तो देख ले tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू क्या होगा अपोजिट ये a अपॉन ये और ये कट, और यहां से थीटा इक्वल टू आ गया 30 डिग्री, देख ले tan 30 की वैल्यू थीटा 30 डिग्री आ गया, तो इसका मतलब क्या होगा df cos 60 और एक df sin 60, फिर से समझना, ये फोर्स हो गया df और इसका एक इधर कंपोनेंट आएगा df cos 60 और df sin 60। उसी तरह यहां भी ये चीजें बनेगी, एक आएगा इधर cos, देख ले इसी तरह यहां पे ऐसे बनेगा, ये देखिए इधर cos आएगा, इधर cos आएगा और एक इधर sin आएगा, तो ये दोनों कट हो जाएगा, इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक नीचे ये ऊपर कट हो जाएंगे, और सबके देख ले df cos थीटा, df cos थीटा, और इसका भी आएगा df cos थीटा, दोनों ऐड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका df sin थीटा आएगा df cos थीटा, तो df sin थीटा, इसका भी आएगा df sin थीटा, ये दोनों कट हो जाएंगे, तो df यहां पे f इक्वल टू क्या लिखोगे df cos थीटा, मतलब f इक्वल टू क्या करोगे df
कॉस थीटा की जगह 30 डिग्री कॉस 30, ठीक है। अब ये देखिए यहां पे लिख रहा हूं DF कॉस थीटा ऐड होगा सबका, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा तो F DF की जगह रख दें G DM M अपॉन 4a स्क्वायर और cos 30 की वैल्यू sin 60 √3/2। ये अब यहां से क्या होगा √3/8a स्क्वायर इंटू GM इंटू DM, DM लिया, इसके मास इंटीग्रेट कर लोगे GMM, ठीक है। √3/8 G कैपिटल M, ये आ गया √3/8। ये भी एक तरीका है, समझ में आया। इस तरीके भी सोल्व करते, देख ले इसका कंपोनेंट है cos थीटा, यहां भी एक चीजें बनेगी सिमेट्री, अगर देखोगे तो यहां भी बनेगा, यहां से भी देख ले इसका कंपोनेंट आएगा इधर, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे इस तरफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट और उसका वर्टिकल कंपोनेंट सिमेट्री से कैंसिल हो जाएगा, समझ में आ रहा। इसके वजह से DF cos थीटा ऐड होगा, इसकी वजह से ये आंसर होगा। कोई कंफ्यूजन? क्वेश्चन अच्छा कर लिए। अब क्या करते हैं, डिस्क का कर लेते हैं कि डिस्क के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये पढ़ते हैं E ड्यू टू डिस्क, ऑन एक्सिस पे बात हो रही है, ठीक है। ऑन एक्सिस मतलब क्वेश्चन ये है कि ये डिस्क है, अभी हम रिंग का पढ़ा था, और ये r डिस्टेंस है, इसका मास m और रेडियस r ले लिए, तो यहां इस P पॉइंट पे E एट P इक्वल टू क्या होगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है E ड्यू टू डिस्क क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि एक्चुअली में डिस्क बनता कैसे है, बहुत सारे छोटे छोटे रिंग से मिलके डिस्क बनता है, ठीक है। तो अगर एक्चुअल में अगर बात करोगे कि डिस्क बनता कैसे है, ऐसे ले लिया, ठीक है। हम क्या करते हैं, x डिस्टेंस पे dx ले लेते हैं, ये देख ये छोटा एलिमेंट ले लिया, ठीक है। ये x डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है x, और ये कितना है थिकनेस dx, ये है dx थिकनेस ले लिया, ठीक है। तो थिकनेस अगर dx लिया और ये डिस्टेंस अगर r है, ध्यान देना ये r है, ठीक है। तो यहां ये छोटा वाला रिंग है, ये रिंग है, ये एक तरह से रिंग है, ये दिस इज द रिंग, अगर ये बात करोगे तो ये क्या है, रिंग। अब इसका मास dm मान लेते हैं, इसका मास को हमने dm कह दिया, तो अब बताना इस पॉइंट पे फील्ड क्या होगा, समझते हैं इस पॉइंट पे फील्ड क्या होगा। अगर ये एंगल, ध्यान से एंगल बात करते हैं, सॉरी, इसका इस पॉइंट पे क्या होगा बताना, इस पॉइंट पे E इक्वल टू क्या हो जाएगा, D, देख ले G इंटू M अपॉन R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2, खत्म, इंटू R, ये तो फॉर्मूला था, G M R अपॉन R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यही R स्क्वायर, यहाँ पे रिंग के लिए क्या होता था, रिंग के लिए फॉर्मूला वही R स्क्वायर, रिंग है तो R स्क्वायर, G M R, ये रिंग का फॉर्मूला है, किसका है, रिंग, ये रिंग का। और बहुत सारे रिंग को इंटीग्रेट कर दोगे तो क्या बन जाएगा, डिस्क, बहुत सारे रिंग को ऐड कर दोगे तो। अब यहां से देखो एक्चुअल में ये इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, ये DE है, ठीक है, DE है छोटा मास के लिए, इस मास के लिए, तो G इंटू M इंटू R अपॉन R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। अब क्या करेंगे, ये M कैसे निकलेगा, यही M निकालने के लिए क्या करेंगे, छोटा मास का M निकालना है भाई, ये वाला, इसको ओपन कर लिया, ये वाला इसको लेकर के ओपन कर लिया, ये क्या होगा 2πx 2πr इंटू dx, इसका एरिया कितना होगा कोई बताए, एरिया होगा 2πx इंटू dx, ठीक है। अब इसका मास कितना होगा dm, टोटल मास कितना है m अपॉन पाई r स्क्वायर
इंटू 2πx इंटू dx। अब यहाँ पे dm की वैल्यू क्या आ जाएगी, देख पाई और पाई कट होगा तो 2mx dx अपॉन आर स्क्वायर। ये हो गया डीएम मास। फिर से समझना कि डीएम मास ऐसे निकालते हैं, एक्चुअल में ऐसे निकालते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, क्योंकि पूरा एरिया पाई आर स्क्वायर है, मेथड 2, तो मास m है, इसलिए एक पे m बाई पाई आर स्क्वायर, इसलिए 2πx इंटू डी एक्स, 2πx इंटू डी एक्स, ये डिस्टेंस 2πx हो गया इंटू डी एक्स, लेंथ इंटू ब्रेथ 2π। ये एरिया पे मास क्या होगा, m बाई पाई आर स्क्वायर इंटू 2πx इंटू डी एक्स, यही डीएम है, दिस इज द डीएम। तो ऐसे भी निकालते हैं, एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन मास अपन पाई आर स्क्वायर इंटू 2πx इंटू डी एक्स, और यहां से देख ले क्या क्या, पाई और पाई कट हो गया तो क्या बचेगा 2m x dx अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, डीएम मास हो गया। अब इस डीएम मास को यहां पे पुट कर देते हैं। अगर पुट करोगे, देख ले, पुट करने के बाद अब इसका इंटीग्रेट भी कर लेते हैं, डी का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट बोथ साइड, g इंटू डीएम के जगह 2mx dx अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। ये बातें हो गई। अब ये क्या चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, एक्स चेंज हो रहा है, 0 से r तक, 0 से r तक, खत्म। अब इसका इंटीग्रेशन का सवाल आ गया। अब इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करेंगे, अब यहां पे बताता हूं, इसको हटा करके इंटीग्रेशन सॉल्व करने का क्या है, इसको सॉल्व करने का इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ई होगा, ये देख ले 0 से r, एक कम करते हैं, जो कांस्टेंट है बाहर ले लेते हैं, जो कांस्टेंट है 2gm अपॉन आर स्क्वायर बाहर ले लिए, देख ले 2gm अपॉन आर स्क्वायर बाहर ले लिए, यहाँ पे क्या आएगा x dx अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दिखाई दे रहा है, हाँ बिल्कुल देना चाहिए, ठीक है। इसका पावर क्या है 3/2, और इसका इंटीग्रेशन है 0 to r, यहां फिर से लिख दे रहा हूं। अब क्या करेंगे, E इक्वल टू, सॉल्व करने का तरीका क्या है कि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को t मानते हैं, सॉल्व करने का इंटीग्रेशन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को क्या मानते हैं, टी स्क्वायर, ठीक है। ये पुट करेंगे तो लिमिट क्या चेंज हो जाएगा, लिमिट देख लेते हैं। लिमिट के लिए अगर लिमिट क्या है, देख यहां पे x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 0 है, x इक्वल टू 0 है, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की जगह 0 डाल तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी r। अगर x की वैल्यू यहां पे देख ले, x की वैल्यू अगर r डाल दिए, 0 से r, x की वैल्यू 0 है, 0 डालेंगे तो क्या होगा, x की वैल्यू r है, r डाल दिए तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की वैल्यू r डालोगे तो t इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट अंडर, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड कहलाता है इंटीग्रेशन का। आप इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स में पढ़ोगे ये चीजें मोर डिटेल, ठीक है। अब यहां से E इक्वल टू क्या हो जाएगा, देख 2gm बाई आर स्क्वायर। अब x dx की जगह क्या रखें, इसका डेरिवेटिव अगर लोगे तो क्या होगा 2x dx इक्वल टू 2t dt, मतलब x dx इक्वल टू क्या हो गया t dt, देख ले x dx की जगह क्या होगा t dt, इसके जगह क्या रखेगा t स्क्वायर हो जाएगा तो क्या आ जाएगा t क्यूब। अब इंटीग्रेशन देख ले, r से लेके, सॉरी t की वैल्यू t r से लेके यहां पे लिख दूं अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से इंटीग्रेशन करना है। अब E इक्वल टू क्या होगा 2gm बाई आर स्क्वायर, बार बार बता रहा हूं, ये सीखना जरूरी है फिजिक्स सीखने के लिए। नीट के लिए तो हम ट्रिक कर लेंगे, खत्म हो जाएगा, याद रख लेंगे। जेई मेन के लिए थोड़ा बहुत आना चाहिए, थोड़ा बहुत, जेई एडवांस के लिए बहुत जरूरी है, जेई मेन और एडवांस के लिए, ठीक है जी। अब इसका क्या हो जाएगा 1/t स्क्वायर इंटू डी टी, और इसका इंटीग्रेशन आपको पता है t के पावर -2 dt का इंटीग्रेशन आपको पता है कि x के पावर n dx का क्या होता है, x के पावर n+1 अपॉन n+1। तो ये सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, देख ले 2gm बाई आर स्क्वायर -1/t आ जाएगा, लिमिट रख देते r स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर,
और यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर देते हैं। अपर लिमिट माइनस आ जाएगा माइनस लोअर लिमिट, तो 1/r, ये रख लिया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हमारा आ गया 2gm/r स्क्वायर। देख ले, एक 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 कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। आर ये छूट गया था, देखो आर ये छूट गया था, यहाँ पे आर भी आएगा, आर 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 आएगा हर जगह, आर छूट गया था, आर आएगा, तो ये आ गया। अब इसको क्या करो, लिखो, कैसे ध्यान रखोगे, थोड़ा सा बता देता हूं। ध्यान इसको कैसे रखना है, देख ले, आर डिस्टेंस पे पूछे, इस एम है और आर है, ये डिस्क है, ठीक है, तो E इक्वल टू मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो 2gm/r स्क्वायर, आर से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस क्या आ जाएगा, r अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एक्चुअल में ऐसे भी पूछा जाता है, थीटा का भी दे दिया रहेगा, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा 2gm/r स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। देख लीजिए कॉस थीटा इक्वल टू, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, तो इस फॉर्म में आप याद कर सकते हो, ठीक है। E एट द एक्सिस, और इसका डायरेक्शन किधर होगा, इधर ही होगा, ठीक है, ये डायरेक्शन इधर ही होगा, सबका ये कंपोनेंट ऐड हो रहा था, ठीक है, इसके वजह से इसका डायरेक्शन इधर ही होगा, तो यहाँ पे क्या होगा 2gm/r स्क्वायर 1 माइनस r अपन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब लिख लीजिए इसको अच्छे से, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, काफी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन करेंगे, लिख लिए, कोई कंफ्यूजन, लिखिए फटाक जल्दी, मिटाता हूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। इसका 2gm/r स्क्वायर 1 माइनस r अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब पार्ट ऑफ रिंग की बात करते हैं, यहां से क्वेश्चन बनता है और पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, इसलिए ये बताना जरूरी है। पार्ट ऑफ रिंग, पार्ट ऑफ रिंग का मतलब ऐसा, ये देख, ये है रिंग, पार्ट ऑफ रिंग है, ये रिंग है, इसको, इसका मास m दे दिए, रेडियस r दे दिए, और ये एंगल को फाई दे दिया, ठीक है, और ये O पॉइंट है। तो क्वेश्चन है E एट O पॉइंट पे क्या होगा, समझ में आ रहा? तो क्या करेंगे, इसका सॉल्व करने का तरीका ये है कि ये रिंग है, ठीक है, तो सॉल्व करने का तरीका, ये एंगल फाई दिया हुआ है, ठीक है, तो सॉल्व करने का तरीका ये है कि, ध्यान देना, ये यहां पे एक छोटा एलिमेंट लेते हैं, छोटा कट कर लिया, तो इस ये मास डीएम ले लिए, डीएम मास कट कर लिए, तो देखो ये इसकी वजह से ये फील्ड इधर खींचेगा, देख ले, इसका डायरेक्शन इधर ही होगा, ये छोटा मास, इसका डायरेक्शन इधर ही होगा, ठीक है। अब ये डीएम खींचा, ये डी हो गया, ठीक है। अब सवाल ये है कि, एक बात और समझ लेते हैं अच्छे से, ठीक है, थीटा पे, थीटा एंगल पे हमने डी थीटा लिया था एलिमेंट, थीटा एंगल पे क्या ले लिया, डी थीटा, तो डी थीटा लिया एलिमेंट, तो ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, ये रोक देते हैं पहले, यहां से यहां की डिस्टेंस कितना होगा, आर इंटू डी थीटा, क्यों, क्योंकि थीटा इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क इक्वल टू क्या होगा, आर्क इक्वल टू थीटा इंटू आर, ठीक है। अगर कोई कहे कि पूरा ये डिस्टेंस क्या होगा सर, ये पूरा डिस्टेंस क्या होगा, ये आर इंटू फाई,
यहाँ पे r इंटू फाई होगा ये डिस्टेंस, थीटा इक्वल टू आर का अपॉन रेडियस से, ठीक है। अब सवाल है आर डी थीटा और आर डी थीटा, ये डिस्टेंस हो गया। तो यहां पे जो लगेगा, इधर लगेगा डीई, क्या लगेगा डीई, ठीक है। इसके दो कंपोनेंट आएगा, एक आएगा डी कॉस थीटा, इधर आएगा देख ले डीई कॉस थीटा आएगा, और एक इधर आएगा डी साइन थीटा। समझ, ये डी एलिमेंट लिया था उसका डीएम मास पे, ये डीएम मास है, डीएम मास लिया था। इसके दो कंपोनेंट आएगा डी कॉस थीटा और डी साइन थीटा। इसी तरह इधर भी होगा ये चीजें, तो इधर में जो आएगा यहां पे आएगा डी साइन थीटा, ये और ये साइन कट होगा, और इसका कॉस से डी कॉस थीटा ऐड होगा। फिर बोल रहा हूं यहां पे भी वही है, डी कॉस थीटा ऐड होगा और साइन थीटा कैंसिल होगा। मतलब ई निकालने के लिए क्या करेगा, डी कॉस थीटा को क्या कर ले, इंटीग्रेट कर ले, खत्म। डी कॉस थीटा को क्या कर ले, इंटीग्रेट। अब ये डीएम कैसे निकालेंगे, डीएम निकालेंगे, टोटल मास एम है आर इंटू फाइव इंटू आर डी थीटा, मतलब क्या आ जाएगा एम डी थीटा अपॉन आर, आर आर कट होगा फाइव। कहने का मतलब इसका ऐसे भी सोच सकते हो, चूंकि एम देख ले, ये लेंथ आर फाइव है तो मास एम है, एक है तो क्या होगा एम अपॉन आर फाइव, इसलिए डिस्टेंस छोटा के लिए आर आर डी थीटा है एम बाई आर फाइव इंटू डी थीटा, सॉरी इंटू आर डी थीटा, आर आर कैंसल, तो ये दिस इज द व्हाट डीएम। तो डीएम की वैल्यू क्या आ जाएगी, डीएम की वैल्यू आ जाएगी एम डी थीटा अपॉन फाइव, ठीक है, एम डी थीटा अपॉन फाइव, यहां पे लिख रहा हूं डीएम की वैल्यू आ जाएगी एम डी थीटा अपॉन फाइव। फिर से समझ एक बात को, इस बात को कि हमने क्या लिया, छोटा एलिमेंट ले लिया थीटा एंगल पे, थीटा पे डी थीटा ले लिया, और ये डी थीटा ले लिया, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा आर इंटू डी थीटा, थीटा इक्वल टू आर का अपॉन रेडियस से, ये टोटल आर फाइव है। तो चूंकि आर फाइव डिस्टेंस पे मास एम है, इसलिए एक पे, इसलिए छोटा वाला मास कहते हैं, ये डीएम हो गया। अब यहां पे डी कॉस थीटा आ गया। अब सवाल ये है, इसके दो कंपोनेंट आएगा, सिमिलर इधर भी एलिमेंट होगा, इधर एलिमेंट होगा, तो वही केस बनेगा इधर, ठीक है। कॉस थीटा इधर जाएगा, साइन थीटा इधर, साइन थीटा कैंसल, कॉस थीटा ऐड होगा, कॉस थीटा ऐड होगा, एडिशन का मतलब इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन। अब ई की वैल्यू कैसे निकालोगे, यहां से देख कि ई की वैल्यू कैसे निकालोगे, डी की छोटा सा एलिमेंट के लिए डी कैसे निकालोगे, ये मास के लिए जी डीएम अपॉन आर स्क्वायर, खत्म, इंटू कॉस थीटा। अब डीएम की जगह ये डाल दे, ई इक्वल टू जी डीएम की जगह एम बाई फाइव आर स्क्वायर इंटू एम बाई एम की जगह डाल दिया, एम के जगह डीएम की जगह डाल रहे हैं एम डी थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब यहां से क्या आ जाएगा, ई इक्वल टू आ जाएगा जी एम बाई आर स्क्वायर फाइव और इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा, और लिमिट कहां से कहां तक जाएगा, ये देखो ये माइनस है, अगर इससे इधर पॉजिटिव लिया तो इधर क्या होगा माइनस, तो माइनस 5/2 से 5/2, एक चूंकि टोटल एंगल क्या था, ये टोटल एंगल हमने क्या माना था, फाइव माना था, तो आधा एंगल इधर आएगा, आधा -5/2, तो -5/2 से लेके 5/2 तक। अब यहां से ई की वैल्यू क्या आ गई, जी एम अपॉन आर स्क्वायर 5, और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन थीटा, और -5/2 से 5/2 तक रख दिया। अब यहां से आ जाएगा जी एम आर स्क्वायर 5 साइन 5/2, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस प्लस हो जाएगा 2 साइन थीटा 2 साइन 5/2, लिमिट पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा। मतलब हमें ये फॉर्मूला याद रखेंगे, सब चीजें हो जाएगी। अब देखेंगे कैसे यूज करते हैं इस फॉर्मूले को, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। ये आता है पार्ट ऑफ रिंग की वजह से एट द सेंटर यहां पे, ठीक है। जी एम बाई आर स्क्वायर 5 2 साइन 5/2,
ठीक है, gm/r² 5 2 sin 5/2। यस, अब देख इसका यूज कैसे है, कैसे समझेंगे इस बात को, क्या ध्यान रखना है। देख E इक्वल टू क्या हो गया, gm/r² 5 2 sin 5/2। और किसके लिए बात मैंने किया था, ये एंगल कितना है, फाई है, m मास है, रेडियस r है, इस O पॉइंट पे, O पे एकदम इसको याद रखिए, याद रखे, बहुत काम आएगा, नहीं तो फटाक से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, चाहो तो कर भी सकते हो। अब देख यहां पे क्या होगा, सेमी, देख ले डिस्कस कर रहा हूं, पहला सेमी सर्कुलर रिंग। सेमी सर्कुलर रिंग का मतलब ये आएगा ऐसा, अगर ऐसा आएगा तो एंगल क्या होगा, क्या फर्क पड़ा, देख ले इसका मास m हो गया, r है, ठीक है, फर्क क्या पड़ा, फाई की वैल्यू क्या हो गई 180, 180 मतलब पाई, ये याद रखना, रेडियन में रखना, किस में रखोगे, रेडियन, ठीक है, डिग्री में नहीं रखते, 180 डिग्री ऐसे नहीं। अब यहाँ पे देख E की वैल्यू क्या हो जाएगी इस पॉइंट पे O पे, इसके लिए सेमी सर्कल के लिए E एट O पे क्या हो जाएगा, रख दे gm/r² इंटू पाई 2 साइन π/2, और साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है 1, तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी 2gm/r²। देख ले सेंटर पे सेमी सर्कुलर के 2gm, ये फॉर्मूला याद रख, काफी काम आएगा, 2gm/πr² हो गया। अगर सेकेंड बात कर ले, क्वार्टर रिंग को बोल लो, क्वार्टर रिंग, क्वार्टर रिंग का मतलब ऐसा दे देता हूं, ऐसा दे दिया, ठीक है, इसका मास m है, r है, और एंगल कितना होगा π/2 हो जाएगा, तो फाई की जगह क्या पुट करेगा π/2, अगर फाई के जगह π/2 पुट करोगे तो यहां पे E की वैल्यू क्या आ जाएगी इस पॉइंट पे O पे, E एट O, देख लीजिए E एट O पे क्या होगी, इस पॉइंट पे निकलना है, रख दिए इसमें रेडियन फॉर्मूला पे gm/r² π/2, और यहां पे आएगा 2 साइन π/4, साइन π/4 की वैल्यू क्या होगी 1/√2, ये ऊपर जाएगा तो यहां पे आ जाएगा, अगर ये कट कर लो √2, देख ले यहां पे ये कट करोगे तो √2 ऊपर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2√2 gm/πr², ये आएगा, ठीक है। अगर किसी के मन में आए कि भाई इस पे बताइए, मास m है, रेडियस r है, फाई कितना हो जाएगा 2 पाई, 2 पाई रख दे E एट O, यहां पे जो भी 2 पाई रखोगे तो यहां पे क्या आ जाएगा पाई, साइन पाई की वैल्यू क्या होती है 0, तो 0 आ जाएगा। वैसे भी पढ़े हैं रिंग के सेंटर पे 0 होता है, समझ में आ रहा, रिंग के सेंटर पे सिमेट्रिसिटी से हम बता भी चुके थे कि 0 होता है, इसलिए ऐसे कर सकते हैं, ये भी क्वेश्चन। हाँ अब सवाल ये है, ये तो हो गया कि इसको कभी कभी वेक्टर के फॉर्म में दे दिया जाता है कि भाई इसका डायरेक्शन किधर होगा, ये देख ये डायरेक्शन इधर होगा, इसका पूरा मास ऊपर लेके जा रहा, देख दो कंपोनेंट आते थे, ये कट जाता था, ये ऐड होता था, तो डायरेक्शन ऊपर होगा, तो इसका डायरेक्शन अगर की बात करोगे तो जे कैप होगा। अब सवाल ये है इसका डायरेक्शन इधर होगा, ये इधर होगा, समझ में आ रहा, इस डायरेक्शन में होगा, तो किसी के मन में आ रहा होगा तो भाई इसको कैसे लिखे, ठीक है, तो ये लिख लिए। अब इस चीज को थोड़ा वेक्टर फॉर्म में, तीसरा बात कर लिए, यहां पे लिख देता हूं, तीसरा ऐसा रहेगा तो सेंटर पे क्या हो जाएगा 0, क्यों, क्योंकि फाई की जगह क्या लिखोगे 2 पाई, रिंग मतलब कंप्लीट रिंग के बारे में बात कर रहा हूं, रिंग के सेंटर पे ये बातें होंगी। अब यहां पे क्या होगा, सवाल ये है कि तीसरा पॉइंट पे क्या करेंगे, इसको वेक्टर के फॉर्म में, तो देखो क्या होगा, एक्चुअल में ऐसे लिखते हैं, कभी कभी ऐसे पूछता है इसलिए बता रहा हूं, ये EX हो गया और EY हो गया, और ये तो E पता है, ये वैल्यू E, ये E पता है हमें, ठीक है, और ये एंगल क्या होगा बीचे बीच है तो 45 होगा, 45, ये भी होगा 45,
तो यहां से दिखाई दे रहा है Ex की वैल्यू क्या हो गई, E cos 45, E cos 45, E cos 45 मतलब E रूट 2 हो जाएगा। यहां भी ये क्या हो जाएगा, E बाई रूट 2। तो E इक्वल टू क्या लिखोगे, E इक्वल टू E बाई रूट 2, देख ले ऐसे लिखते हैं ई एक्स आई प्लस ई वाई जे, ऐसे भी लिखा रहता है इसलिए बोल रहा हूं। ई एक्स की वैल्यू क्या होगा, ई बाई रूट 2, ई की वैल्यू ये है, ई की वैल्यू ये है, तो देख ले यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट 2 को कट होगा, तो जी एम बाई पाई आर स्क्वायर आई प्लस 2 जी एम बाई पाई आर स्क्वायर जे, ऐसे भी लिखा रहता है, वेक्टर फॉर्म में दे देगा। तो ये डायरेक्शन है। तो मेक इट क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इस चीज को ऐसे भी लिखा रहता है, वेक्टर के फॉर्म में दे देगा आपको। ये आपको ई नेट मिलता है, इससे ई नेट मिल गया, इसका कंपोनेंट ले लीजिए, तो इसका आई ई cos 45 ई बाई रूट 2 ई साइन 45, ठीक है, तो ई बाई रूट 2, तो यहाँ पे रूट 2 कर लेगा, रूट 2 से डिवाइड होगा तो 2 GM बाई, देख अगर डाउट है तो इससे निकाल ले, 2 GM 2 का स्क्वायर 8, तो रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि मजा आ जाए। क्वेश्चन ये है कि ऐसे ले लिया, ये आर्क है, इसका मास m है और लेंथ l दे दिया, ये है लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क ए बी, ये ए है बी है, ठीक है, ऐसा दे दिया, आर्क का लेंथ दे दिया, और ये कह रहा है कि इस पॉइंट पे फाइंड ई एट ओ, ओ पे बताइए कि क्या होगा, ऑप्शन दे दो क्या, ए बी सी डी, 2 जी एम बाई पाई आर स्क्वायर, ठीक है, जे कैप दे दू 2 जी एम बाई पाई आर स्क्वायर माइनस जे कैप 2 जी एम बाई आर नहीं रखे, एल दिया है ना, तो एल ले लेते हैं यहाँ पे, एल स्क्वायर, एल स्क्वायर 2 जी एम बाई, ऐसे एक ले लेते हैं, एक ऑप्शन क्या कर लेते हैं, 2 पाई जी एम बाई एल स्क्वायर ले लेते हैं, 2 पाई जी एम बाई एल स्क्वायर ले लेते हैं, जे की ओर 2 पाई जी एम बाई एल स्क्वायर ले लेते हैं माइनस जे की ओर, ऐसे दे दिया। अब देखो क्या करेंगे, सॉल्व करना है, तो इसमें कुछ है नहीं, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला देख ले, ई सेंटर पर निकालने का फॉर्मूला है ई एट ओ, देख ले जी एम बाई आर स्क्वायर फाइव, आर स्क्वायर 5 2 साइन 5/2, ठीक है, तो 5 की जगह तो पहले 180 पुट करेंगे, 5 की जगह क्या पुट कर लेंगे, पाई, पाई पुट कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, जी एम अपॉन आर स्क्वायर पाई, और यहाँ पे 2 आएगा और पाई साइन 1 आ जाएगा, मतलब 2 जी एम बाई पाई आर स्क्वायर, तो ये तो आर के फॉर्म में हो गया, रेडियस के फॉर्म में, मतलब ये रेडियस के फॉर्म में ऐसे हो गया, ये आर दिया है तो एम और आर दिया है तो, लेकिन यहाँ पे तो एल दिया है, ये लेंथ दे दिया है, इसका मतलब क्या करेंगे, क्या होगा चीजें, ये टोटल डिस्टेंस कितना होता है 2 पाई आर, ये 2 पाई आर होता है, ये डिस्टेंस कितना होगा पाई आर, तो पाई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा एल, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा एल बाई पाई, पुट कर दे यहाँ पे, तो यहाँ पे ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, पुट करेगा तो 2 जी एम अपॉन पाई एल बाई पाई का स्क्वायर, अब यहां से आ जाएगा, देख रहे ऊपर जाएगा पाई एस, तो 2 पाई जी एम अपॉन एल स्क्वायर, 2 पाई जी एम बाई एल स्क्वायर, ये होगा। अच्छा हाँ, डायरेक्शन किधर होगा, आपको पता है कि डायरेक्शन इसका उधर ही होगा, इसलिए कि इसके दो कंपोनेंट आते थे, एक कॉस आता था, सॉरी एक कॉस आता था, एक साइन आता था, सब ऐड हो जाता है तो ऊपर की ओर होता है, नेट जिधर एकदम ऊपर की ओर होगा। अगर ऐसे कर देंगे, ऐसे रहता तो मान लो ऐसे क्वेश्चन दे देता, तो इसका डायरेक्शन इधर की ओर होता, समझ में आ रहा है क्या, मेन सेंटर ऐसे हो जाता, समझ में आ रहा, तो ऐसे दे देते, ऐसे दे देते, इसका डायरेक्शन इधर आ जाता,
ठीक है, इसलिए ऐसे दिया हुआ था, इसका डायरेक्शन ऊपर होगा, 2πgm/l², ये होगा। लिख लीजिए, कोई कंफ्यूजन? 2πgm/l², इसका करेक्ट आंसर है 2πgm/l²। अब इसी क्वेश्चन में 2πgm/l² था, इसी क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर देते हैं। यहां पे स्मॉल मास m रख दिया यहां पे, तो मैं बोल लू फाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मास m पे बताइए। अब भी जस्ट हमने बात की, ये पॉइंट O है, E कैसे निकालते थे? E एट O क्या आया था देख, 2πgm/l²। जस्ट अभी आया था 2πgm/l², ये वैल्यू आई थी 2πgm/l², ये आया था। अब पता है कि फोर्स कैसे निकालते हैं, इस पॉइंट पे फोर्स फील्ड निकाल लिया, मास से मल्टीप्लाई, खत्म। फोर्स कैसे निकालेंगे? 2πg कैपिटल M था वो, m इंटू कैपिटल M/l², ये फोर्स हो गया, खत्म। समझ में आया? इसी क्वेश्चन में फोर्स निकालना हो तो ऐसा निकालेंगे, समझ में आया? फोर्स के लिए ये आंसर हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन? एक क्वेश्चन कर लेते हैं, होमवर्क देते हैं, कल आप ट्राई करना, ठीक है? अगर जरूरत है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डिस्कस करना, हम अगले क्लास में कर देंगे, ठीक है? एक होमवर्क आपके लिए ऐसा है, हेमिस्फीयर है, होलो हेमिस्फीयर, होलो हेमिस्फीयर, ठीक है? और मैं बोलूं इस O पे बताना है फाइंड E एट पॉइंट O, E एट O पे क्या होगा, ठीक है? आपको 4 ऑप्शन भी दे देता हूं, A B C D। अच्छा एक चीज और, ऐसा नहीं है कि ये होलो है मतलब ये ढका हुआ है, ये ओपन है, ये प्लेन वाला पोर्शन जो है ये ओपन है, समझ में आ रहा है क्या? एज्यूम बेस ऑफ हेमिस्फीयर इज ओपन, यहां पे लिख रहा हूं, एज्यूम बेस ऑफ हेमिस्फीयर इज ओपन। बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, ठीक है, हायर लेवल पे। तो सेंटर पे बताना है कि E क्या होगा, ऑप्शन दे देता हूं, 2gm/r², gm/r², 1/2 gm/r², ये ऑप्शन दे दिया 0, ठीक है? तो कल के लेक्चर में आप इसको तैयार करके आना कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है? पहला ऑप्शन दे दिया 2gm/r², gm/r², ठीक है, और 1/2 gm/r² और 0, 4 ऑप्शन दिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में ये आप सॉल्व करना, कमेंट बॉक्स में अगर जरूरत है तो कमेंट कर देना कि अगर सॉल्यूशन चाहिए, अदरवाइज मैं सॉल्यूशन दे दूंगा अगले लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हमारा ये देखो, ये जो टॉपिक था, अभी 2 लेक्चर लिया, ये किस पे था? ग्रेविटेशनल फील्ड पे था, तो पूरा 2 लेक्चर हो गए और बहुत अच्छे लेवल पे। इसके नेक्स्ट लेक्चर में क्या डिस्कस करने हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड वेरिएशन ऑफ G, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये डिस्कस करने वाले हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।